कि वाहिद रास्ता है चीन के साथ, और दो बड़े बड़े मंसूबे कोहिस्तान में 10 62 डैम बन रहे हैं। अगर इन गुलबटों ने इन नाजायज हुकूमत के साथ इनकी दलाली की तो पूरा केस बंद होगा। इजाजत देते इमरान खान के लिए। ये वही खवातीन है जिनके सिर फाड़े गए, जिनके घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस। वो नहीं कहता, सिस्टम हाथों जोड़ता रहता है। आपके तो 7 बजे आपके सुबह 7 बजे लीडरशिप पहुंच गई। अलीमा खान कहती है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जलसा कैंसिल करता हूँ। करोड़ों सलाम जो सऊबतें झीलने के बावजूद भी दबे नहीं है, और वो उनके जबान पे एक ही नारा है कि कैदी नंबर 804 जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिबा को देखता हूँ, आपकी जो खवातीन हैं जिन्होंने मुश्किल काटी है, लेकिन वो तो लीडर बन गई हैं। वो तो मैं न सनम जावेद को देख रहा हूँ, न आलिया हमजा को देख रहा हूँ, न तैयबा राजा को देख रहा हूँ। ये सारी लीडर्स में अब तो इनसे टाइम लेना पड़ेगा क्या जलसों के लिए? कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये सब ड्रामे दिखा रहे हैं, पुराने वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ नहीं ये करेंगे। आप खौफ खत्म करके सुबह इस तरह निकलेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद और गिरदोनवा के लोगों को मेरी अपील है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कारखाना है एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो पंडाल की जो सूरत हाल है वो इस टाइम जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पंडाल जो है आधा तकरीबन भर चुका है। यहाँ पर हर तरफ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो दिखाई देंगे, और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तशरीफ़ लाते हैं और ले जाते हैं, लाते हैं, और दूसरे के इंतज़ाम देख कर फैंस वगैरह लाई गई थी, और जो है पानी वगैरह इसी तरीके से खड़ा है। लेकिन इसको जो है ना प्रॉपर जो है ना एक तरीके से जो है ना सही तो नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर इतना है, अगर बारिश हो जाती है तो मामलात जो हैं यहाँ के अभी भी देखें कि यहाँ पर जो है कीचड़ जो है ना, ये जगह जगह ये सारा कीचड़ है। ये जितना भी आप देख रहे हैं कि ये जलसगाह वाली जगह है, ये यहाँ पर कीचड़ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल जो लोग आएंगे वो कैसे यहाँ पर जो है ना खड़े होंगे, कैसे यहाँ पर जो है ना चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी खड़ा है। यहाँ पर जो है ना क्रेन्स दिन के टाइम जो है ना लाई गई, और अपनी तरफ से जो है ना पूरी भरपूर कोशिश की गई यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कि यहाँ पर जो हैं जो लोगों को जो है ना फुल फैसिलिटेट जो है ना इजीली किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समी इब्राहिम इस टाइम जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर जो है इमरान खान के नारे जो है ना लगने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तमाम रास्ते खुले हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये सब ड्रामे दिखा रहे हैं, पुराने वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ नहीं ये करेंगे। आप खौफ खत्म करके सुबह इस तरह निकलेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद और गिरदोनवा के लोगों को मेरी अपील है कि खुदा के लिए घरों में मत बैठना, कल इस तरह निकलना कि ये लोग हैरान हो जाए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी, जहाँ पे लिख ले मेरी बात, ये कुछ भी नहीं करेंगे। से आराम से एक साइड पे हो जाए, वो इतने आराम से साइड पे होने वाले नहीं है। मैं जिला कोहिस्तान के आखिरी डिस्ट्रिक्ट से पहुंचा हूं, और मैं उनको ये पैगाम देता हूं कि वाहिद रास्ता है चीन के साथ, और दो बड़े बड़े मंसूबे कोहिस्तान में 10 62 डैम बन रहे हैं। अगर इन गुलबटों ने इन नाजायज हुकूमत के साथ इनकी दलाली की तो पूरा केस बंद होगा, और सबसे बड़ी मंसूबों में रुकावट आप लोग खुद बनेंगे, और उसके जिम्मेदार भी आप लोग खुद होंगे, और किसी माँ का लाल हमें नहीं रोक सकता है। हमने जब तक इमरान खान आजाद नहीं हुआ उस वक्त तक चाहे हमें खून भी देना पड़े तो हम देते रहेंगे। जितना मारोगे, जितना जेलों में डालोगे, उतनी ज्यादा ताकत से हम आएंगे और आप लोगों की होश उड़ाएंगे हम इंशाल्लाह। मैं अपनी तरफ से सारी कौम की तरफ से उन कारकुनान को और उन लीडरशिप को सलाम पेश करता हूँ। करोड़ों सलाम जो सऊबतें झीलने के बावजूद भी दबे नहीं है, और वो उनके जबान पे एक ही नारा है कि कैदी नंबर 804 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, मैं 7 महीने बल्कि जेल भी रहा हूँ, अटक में भी जेल काटी है और पटियाले में भी जेल काटी है।
तो हम तब नहीं टूटे तो अब टूटने की तो नौबत ही नहीं आती। इंशाल्लाह आप खान के साथ खड़े। मेरा एक ही पैगाम है कि आप 8 फरवरी की तरह ये 8 सितंबर भी उसी तरह कामयाब करें जैसे लोग खामोश इंकलाब 8 फरवरी को दिया था। निकले घरों से, ये आपके पास आखिरी मौका है खान की रहाई के लिए। इंशाल्लाह कल यहाँ पे जम्मे वफीर होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं इंटरव्यूज़ वगैरह जारी हैं, जो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, और साथ साथ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो यहाँ पर नारेबाजी भी जो है जारी है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर स्टेज की जो सूरत हाल है वो अब तक कहाँ तक पहुँची है या कैसी अभी तक चल रही है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटेनर्स वगैरह तो खड़े हैं। ये कंटेनर्स है, इसके साथ जो है ये डबल जो है ना लग रहा है, जो स्टेज अभी तैयार हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और यहाँ पर अभी भी काम जारी है। अभी तक तो स्टेज वगैरह तैयार नहीं हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सामने ऊपर जो लोग हैं वो स्टेज की तैयारी अभी भी जो है ना जारी है। तो लग तो जो है ना एक चैलेंज है पर इस टाइम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि 2 बजे कल जो है जलसा शुरू होना है, और इस टाइम जो इंतज़ामात हैं वो भी आपके सामने हैं। इस टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि कमल शोज़ब भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आ गई हैं, और यहाँ पर कमल शोज़ब जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जब तक वो नहीं कहता सिस्टम हाथों जोड़ता रहता है। आपके तो 7 बजे आपके सुबह 7 बजे लीडरशिप पहुंच गई। अलीमा खान कहती है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जलसा कैंसिल कर दिया। आप कह रही हैं कि बाप के पास गए। एस्टेब्लिशमेंट के बाप जो है वो इमरान खान है, जिनके पास वो जाते हैं और जाके पैगाम लेकर जाते हैं, उनसे इजाज़त मांगते हैं। इमरान खान के जब तक ना कहें, जब तक इमरान खान ने नहीं कहा तब तक ना हमारे वर्कर माने, ना हमारे कोई और लोग माने। और जलसा उन्होंने मौखर किया था, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस दिन ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस लगा हुआ था। उस दिन बहुत सारी हमारी मजहबी जमातें आई हुई थी। उनके तकद्दुस में, उनके एहतराम में, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो एक मुहब्बे नबी है, एक मुहब्बे रसूल है, और मैं कहती हूँ मुहाफ़िज़ नामूसे रिसालत का उनके सर पे अल्लाह ने सेहरा सजाया कि पूरी दुनिया में उन्होंने नामूसे रिसालत के लिए आवाज़ बुलंद की है। तो उन्होंने उस तकद्दुस में जलसा मुअख्खर किया था, और उसी दिन 8 सितंबर की तारीख है। ये बताइएगा, आपको हम हर जगह देखते हैं, हर मुकाम पे देखते हैं, ख़वातीन लेकर आती हैं, ख़वातीन का निकलना घर से मुश्किल होता है। आपके साथ कैसे इजाज़त दे देते हैं सब ख़वातीन को घर वाले? देखिए, मेरे लिए नहीं इजाज़त देते इमरान खान के लिए। ये वही ख़वातीन हैं जिनके सिर फाड़े गए, जिनके घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, रेड्स किए गए, केसेस किए गए। ATC में आप जाके देखें, आपको मेरे समेत ये सब ख़वातीन नजर आएंगी। हमें हर जगह की यात्रा करा दी इन्होंने, लेकिन क्यों ख़वातीन नहीं रुकी? क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो एक ही लीडर जो है वो लेकर खड़ा हुआ है, उसका नाम इमरान खान। इनके घरों के चूल्हे अगर जलाने हैं तो उसके लिए भी इमरान खान को बाहर लाना है। 9 बिजली के बिलों से इनकी जानें छूट रही हैं। बच्चों को सुबह नाश्ते नहीं करा सकती हैं, स्कूलों में पढ़ा नहीं सकती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को कमल साहिबा, एक सवाल है मेरा, बसद एहतराम आपको मैं देखता हूँ, समावियत आए साहिबा को देखता हूँ, आपकी जो ख़वातीन हैं जिन्होंने मुश्किल काटी है, लेकिन वो तो लीडर बन गई हैं। वो तो मैं न सनम जावेद को देख रहा हूँ, न आलिया हमजा को देख रहा हूँ, न तैयबा राजा को देख रहा हूँ। ये सारे लीडर्स में अब तो इनसे टाइम लेना पड़ेगा क्या जलसों के लिए आपको? आलिया तो होकर गई है और बाकी सारी ख़वातीन भी शामिल होंगी। देखिए, हम तो पार्टी में एक ग्रास रूट से आए हैं। मैं तो ISF से स्टार्ट किया था, और वुमेन विंग तक आते मुझे 18 साल लगे हैं। और हमारा काम ना ओहदे ना लीडरशिप है, हमारा काम है पाकिस्तान की सलामती, बका, और इसकी जो है वो नया पाकिस्तान का एक अरमान है जो बचपन से लेकर अब तक बैठे हैं। उस अरमान को पूरा करने के लिए हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। बाकी लीडरशिप मिलती है नहीं मिलती, होता है नहीं होता, सीटें हैं नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि हमारा लीडर बाहर आए और हमारा मुल्क। कल कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन की खास तौर पर और मर्द हजरात कितनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आकर करने में कामयाब हो जाएंगे? कंटेनर लगा दिए हैं, लेकिन इनको बता दें कि ये जलसा बहुत छोटी है। इंशाल्लाह आपका छोटे नाम का समंदर है। ख़वातीन को पहले तैयार बैठी है, उनको इन्होंने बड़ी कोशिश की, वायलेंस करके देख ली,
ہر طرح کی تشدد کر کے دیکھ لیا، وہ باز نہیں آئی، کیونکہ خواتین حق سچ کو سمجھتی ہیں، پہچانتی، اللہ نے ان کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، تو گوشت کا ایک لوچڑا پالتی ہے، ایک زبان کو جو ہے وہ ماں اس لیے کیونکہ ماں سچ بھی جانتی ہے، عورتوں کو سچ سب سے پہلے سمجھ آتا ہے، اس لیے ہماری پارٹی میں ہماری خواتین بہت وائبرنٹ ہیں، بہت دلیر ہیں اور کبھی نہیں رکتی ہے، چاہے کوئی مشکل جگہ ہو، کوئی مشکل مقام ہو، وہ جاتی ہے، تو انشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے جو آئی ہے۔ 4 بار آپ کا جلسہ جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ تھا NOC DC صاحب نے کینسل کیا، اگر آج کر دیتے ہیں تو پھر کل جلسہ ہر صورت ہوگا؟ ہم تو آگے جلسہ تو شروع ہے، جو 4 بار کینسل کیا گیا وہ یہ بتاتا ہے کہ کس قدر یہ ڈرے ہوئے ہیں، اتنے جو ایوان ہے وہاں پہ کہاں پہ کتنی ٹانگ رہی ہے، ابھی تو عمران خان جیل میں بند ہے، ابھی تو سسٹم کے ابو جیل میں بند ہے، تو اتنا خوف ہے، ہمارے جیسے ورکر آتے ہیں تو ان کا خوف سے برا حال ہے، سوچے ذرا کہ اس دن کیا ہوگا، لگ پتہ جائے گا جب شیر باہر آئے گا۔ تو کیا پیغام ہے آپ کا کل پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو؟ اور خان صاحب کی آپ نے وہ تصویر بھی اٹھا رکھی ہے جو یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے تقریر کی تھی۔ عوام کو اور اپنے ورکرز کو پیغام یہ ہے کہ اگر مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے، عمران خان کو باہر لانا ہے، تو کل جلسے میں 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہر صورت آنا ہے، کیونکہ نکلے گا پاکستان تو باہر نکلے گا کپتان، اور اس تصویر میں یہ وہ تصویر تھی یہ جہاں پہ وہ تقریر کی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے، جب انہوں نے پوری دنیا کے سامنے کہا تھا کہ پھر ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد انہوں نے ناموس رسالت پہ آواز اٹھائی تھی، کشمیر پہ آواز اٹھائی تھی، پاکستان کے اسلام کی بقا کی آواز اٹھائی تھی، اور اس آواز کی گونج آج تک پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے، تو یہ بڑا تاریخی ٹائم تھا، اور میرے لیڈر کا یہ ہمیں فخر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا، ہم سب کا آپس کا جو رشتہ لا الہ کا تھا وہ ہم شاید بھول کے بیٹھے تھے، وہ انہوں نے یاد کرا دیا، ہمیں جوڑ دیا، ہم مجمع سے قوم بن گئے، اور یہ قوم ڈٹی ہوئی ہے نیا پاکستان بنانے۔ بہت بہت شکریہ۔